नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने के बाद एक बार फिर से झारखंड में सरना धर्म कोड लागू करने की मांग तेज हो उठी है। आपको बता दें कि लंबे समय से आदिवासियों की ओर से ये मांग की जा रही है कि सरना धर्म कोड जो है वो लागू हो, लेकिन अब तक यह अटका हुआ है। हेमंत सोरेन ने इसको लेकर के बिल भी पास करा दिया, लेकिन अभी भी वो बिल केंद्र सरकार के पास अटका है। ऐसे में एक बार फिर से ये मांग तेज हो उठी है। जेएमएम के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने द्रौपदी मुर्मू से सरना धर्म कोड लागू करने की मांग की है। बहुत लंबे समय से जनजातीय समुदाय का जो अपनी पहचान है, जो अपना धर्म है, विश्वास है, आस्था है, आदि धर्म सरना, उसको जनसंख्या में शामिल करने के लिए एक चाहत रही। मेरे प्रिय पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पहल करते हुए विधानसभा से इस पर एक सर्वसम्मत प्रस्ताव भी पारित किया और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत जी ने सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल को लेकर, जिसमें भारतीय जनता पार्टी भी शामिल थी, आजसू भी था, कांग्रेस राजद भी थे, वाम दल भी थे, हम लोगों ने देश के गृह मंत्री को भी स्मारक पत्र सौंपा। या चाहे तो जमीन छीनने की बात हो, आदिवासियों की जमीन छीन करके पूंजीपतियों के हवाले करने की बात हो, चाहे सरना धर्म कोड की बात हो, हम लोग उस पर बहुत सख्त हैं। और उस बार हमने महामहिम से हम लोगों ने गुहार लगाई थी और बतौर राज्यपाल रहते हुए उन्होंने सुनने का भी काम किया था। और जो रघुवर दास की डबल इंजन की सरकार थी और जो जमीन लूटना चाहती थी, उस पर उन्होंने रोक लगाने का भी काम किया था। अब ये स्थिति प्रधानमंत्री जी के साथ है कि सरना कोड भी उन्हीं को देना है और जो पूंजीपतियों को जमीन देने की बात सोच रहे हैं उस पर पुनर्विचार करना होगा। तो महामहिम जी के माध्यम से जब वो बात उनके सामने जाएगी तो हम ये समझेंगे कि जो महामहिम को जिन लोगों ने भी ये सोच करके ये किया है, तो वो कहीं ना कहीं हम लोग उसका लाभ मिलेगा। आदिवासियों का एक बड़ा तबका ऐसा है जो खुद को हिंदू नहीं मानता। इनमें झारखंड के आदिवासियों की आबादी सबसे ज्यादा है। ये आदिवासी खुद को सरना धर्म का बताते हैं। तो चलिए फिर ग्राफिक्स के माध्यम से ही जानते हैं कि आखिर सरना धर्म कोड है क्या। सरना धर्म कोड क्या है? जनगणना रजिस्टर में धर्म का एक कॉलम होता है। इस कॉलम में अलग अलग धर्मों का अलग अलग कोड होता है, जैसे हिंदू धर्म का 1, मुस्लिम धर्म का 2, क्रिश्चियन धर्म का 3। ऐसे ही सरना धर्म के लिए अलग कोड की मांग हो रही है। अगर केंद्र सरकार सरना धर्म के लिए अलग से कोड की मांग को मान लेता है तो फिर हिंदू मुस्लिम की तरह सरना भी अलग धर्म बन जाएगा। संविधान में अनुसूचित जनजातियों यानी आदिवासियों को हिंदू माना जाता है, लेकिन बहुत से कानून ऐसे हैं जो इन पर लागू नहीं होते। हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, हिंदू दत्तकता और भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 22, हिंदू वयस्कता और संरक्षता अधिनियम 1956 की धारा 32। इसका मतलब ये हुआ कि बहु विवाह, विवाह तलाक, दत्तकता, भरण पोषण, उत्तराधिकार जैसे तमाम प्रावधान अनुसूचित जनजाति के लोगों पर लागू नहीं है। सरना यानी वो लोग जो प्रकृति को मानते हैं। झारखंड की अगर हम बात करें तो झारखंड में सरना को मानने वाले आदिवासियों की संख्या काफी ज्यादा है। ये लोग ईश्वरीय मूर्ति को नहीं मानते। ऐसे में एक बार फिर से ये मांग तेज हो उठी है। देखने वाली बात होगी कि क्या आने वाले समय में इस मांग को लेकर के किस तरीके से सरना धर्म से जुड़े लोग द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करते हैं और ये धर्म कोड लागू होता है या नहीं होता है, ये भी आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। तो मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव लगातार। नमस्कार।